दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है किसी ने अपने ही प्यार के मुंह में बॉम्ब रख के उसकी जान ले ली हो? जी हाँ दोस्तों, मुंह में बॉम्ब रख के। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक मर्डर केस की हकीकत है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़का, एक लड़की, प्यार, धोखा और फिर एक ऐसा ब्लास्ट जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैसूर में हुए माउथ ब्लास्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है भारत के खूबसूरत शहर मैसूर की। इसी मैसूर से 55 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है बैरूल। इसी बैरूल में एक लॉन्ज है जिसका नाम है SAS। इस लॉन्ज में 23 अगस्त को दो लोग चेक इन करते हैं। रजिस्टर पर दोनों अपने आप को पति पत्नी बताते हैं। पति का नाम होता है सिद्ध्या राजू, उम्र 24 साल। पत्नी का नाम होता है रक्षिता, उम्र 20 साल। दोनों खुद को हस्बैंड वाइफ बताकर होटल में चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करने के लगभग घंटे भर बाद सिद्ध्या राजू लॉन्ज स्टाफ के पास काउंटर पर आता है और कहता है कि खाना खाना है, कोई आसपास अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह हो तो बता दीजिए। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो लॉन्ज वगैरह होते हैं वहां पर खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो होटल का स्टाफ कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ढाबा है जहां पर तुम्हें अच्छा खाना मिल जाएगा। तो सिद्धा राजू अपनी वाइफ को वहीं लॉन्ज में छोड़कर खाना लेने के लिए चला जाता है। तो थोड़ी ही देर बाद वो खाना लेकर वापस लौटता है। खाना लाने तक उसको लगभग 2:45 बज चुके थे। अब इनको चेक इन किए हुए लगभग 2.25 घंटे हो चुके थे, क्योंकि 12 बजे उन्होंने चेक इन किया था। उसके बाद वो खाना लेने गया और अब वापस आया तो 2:45 बज चुके थे। तो फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो काउंटर पर वापस आता है और होटल स्टाफ से कहता है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने बेल भी बजा ली, वो भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आपके पास मास्टर की होगी तो दरवाजा खोल दीजिए। तो होटल लॉन्ज का स्टाफ भी उनके तो लॉन्ज का स्टाफ भी उसके साथ चला जाता है। रूम नंबर 116 था। तो वो मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं और धक्का देते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, सामने बेड था। और बेड पर जैसे ही उनकी नजर जाती है, उन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। असल में लाश की हालत ही ऐसी थी। बेड पर लाश पड़ी थी, फर्श पर खून था, दीवारों पर खून के छींटे थे, पास में मोबाइल रखा हुआ था, फर्श पर कुछ तार पड़े थे और स्टील की कुछ छड़ी जैसी थी। जो इस वाक्य में सबसे अजीब चीज थी, जिसे देखकर होटल का स्टाफ घबराया और उल्टे पैर वापस दौड़ गया, वो चीज थी कि बेड पर लाश पड़ी थी और लाश का सिर्फ चेहरा ही खराब खत्म हो चुका था, बाकी पूरे का पूरा शरीर बिल्कुल सही था। जो सबसे अजीब चीज थी, जिस वजह से होटल का स्टाफ घबराया और उल्टे पैर दौड़कर पीछे वापस लौट गया था, वो ये था कि बेड पर जिस लड़के की लाश पड़ी थी, उसके शरीर के सारे अंग बिल्कुल सुरक्षित थे, सब कुछ बिल्कुल सही था। बट चेहरे पर एक खालीपन था, चेहरा पूरा गायब था। ऐसा लगता था कि जैसे चेहरे के ऊपर कोई बम फोड़ा गया हो। सिर्फ चेहरा गायब और बाकी पूरा जिस्म सही सलामत। गर्दन पर चोटें थी और बाकी सारा स्टाफ भागा हुआ उस रूम की तरफ चीखें सुनकर आता है। उधर सिद्ध्या राजू रोता बिलखता हुआ रहता है लाश को देखकर। सिद्ध्या राजू का रो रो कर बुरा हाल। वो फौरन अपनी पत्नी की लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, जो लॉन्च है उसका मैनेजर आ जाता है और जैसे ही वो सारी चीजें देखता है और लाश की हालत देखता है, वो समझ जाता है कि ये मामला क्राइम का है, मर्डर का है या कोई हादसा भी हो। तो वो कहता है कि आप मत ले जाओ, पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस ले जाएगी। सिद्ध्या राजा कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि अक्सर ये मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बात करती है और अक्सर सुना भी है कि मोबाइल ब्लास्ट हो जाते हैं, तो शायद मोबाइल फटा हो। और वहां पर एक फटा हुआ मोबाइल पड़ा भी था। तो सिद्ध्या राजा कहता है कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्या पता कुछ उम्मीद हो। देखकर लग तो नहीं रहा था। बट होटल का मैनेजर कहता है नहीं, आप इसको यहीं रहने दीजिए, जब पुलिस आ जाएगी तो एम्बुलेंस इसको लेकर जाएगी। मैनेजर को चीजें सही नहीं लग रही थी तो वो उसको ले जाने नहीं देता है। बार बार जिद करता है सिद्ध राजा, लेकिन लॉन्च के लोग उसको जाने नहीं देते हैं, उसको वहीं रोकते हैं और पुलिस वहीं मौके पर आ जाती है। तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लाश किसी ने देखी नहीं थी कि जिसका चेहरा ही गायब हो और बाकी पूरा शरीर बिल्कुल सही सलामत। लाश का सिर्फ चेहरा गायब है, दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर सब जगह खून के छिटे हैं। अब पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस ने कभी ऐसी लाश नहीं देखी है, लेकिन सिद्धे राजा का रो रो कर बुरा हाल है। तो पुलिस सिद्धे राजा की बात मानती है, लाश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। पुलिस ने भी कभी ऐसी लाश नहीं देखी थी, तो पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता है। उधर सिद्धे राजा का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। यहीं पे हमारा पास में एक गांव है विद्या राजा,
वहां से हम आए हैं, हम एक मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। खैर पुलिस उसकी बात सुनती है, बॉडी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतनी देर में फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद हो जाती है। फॉरेंसिक टीम अब कमरे में आती है, सारी चीजें देखती है और सिद्धे राजा के बयान को दर्ज कर लेती है और कहीं ना कहीं उस चीज को मान भी लेती है। फॉरेंसिक टीम सिद्धे राजा का बयान लेती है और सिद्धे राजा बताता है कि अक्सर वो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाकर ही यूज़ करती थी, फ़ोन पर बात करती थी। तो और कहती भी थी कि मेरा फ़ोन हीट हो जाता है। और कहीं न कहीं ऐसे काफ़ी हादसे हुए भी हैं कि जहाँ पर फ़ोन फटा हो और उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता था वो सिर्फ़ चेहरे को ही होता था। क्योंकि फ़ोन जो है चेहरे के बिल्कुल करीब होता है, पास में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो चेहरे को ही होता है। अब पुलिस ने भी और किसी बात को रूल आउट नहीं किया, फ़ॉरेंसिक टीम को भी यही लगा कि यही हुआ होगा। फॉरेंसिक टीम की नज़र कमरे में पड़ी हुई कुछ अजीबो-गरीब चीज़ों पर पड़ी, जिसमें 2 मीटर एक बिजली का तार था। कुछ उन्होंने देखा कि एक छड़ी जैसे पड़ी हुई है। जिलेटिन एक शब्द है विस्फोट के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके कुछ अंश वहाँ पर पड़े थे। तो फॉरेंसिक टीम को लगा कि यहाँ पर इन चीज़ों का क्या मतलब है? जिन चीज़ों का इस्तेमाल विस्फोटक में होता हो, वो यहाँ पर कैसे? तो वहाँ से फॉरेंसिक टीम को थोड़ा शक जाता है और उनके मन में एक वर्ड आता है माउथ ब्लास्ट, जो कहीं उन्होंने विदेशों में सुना हुआ। फिर वो इसी सोच में थे कि अगर धमाके या ब्लास्ट से मौत हुई है तो शरीर का बाकी हिस्सा कैसे सही है। ये बात उनके गले से नहीं उतर रही, बट जब उन्होंने लाश को देखा तो हाथ पैर सब कुछ सही सलामत, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी किसी शरीर में, सिर्फ चेहरा ही वहां से गायब था। लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम में एक शख्स थे जिन्हें विदेश का एक किस्सा याद आया, माउथ ब्लास्ट, यानी कि मुंह में धमाका करना। अब किसी होशो हवास इंसान के मुंह में बम रखना तो कोई आसान बात है नहीं, वो इंसान विरोध भी करता है कहीं ना कहीं। खैर पूछताछ जारी थी, बाकी फोरेंसिक टीम ने सारे उस रूम से सबूत इकट्ठा किए, जिलेटिन की छड़ी जो पड़ी थी वहां पर। बट इन सब के बाद जो सारा शक का घेरा था वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धे राजा पर ही जा रहा था। लेकिन अमूमन एक चीज होती है लॉन्च के अंदर कि जो भी रूम होते हैं उनको अगर कोई बंद करके जाता है बाहर से, तो या तो उसको वो इंसान खोल सकता है जिसके पास चाबी हो या फिर जो अंदर हो। तो अब सिद्धे राजा जब खाना लेने गया था तो वो बाहर था, तो उस रूम के दरवाजे को अंदर से या तो वही खोल सकती थी या फिर जिसके पास चाबी हो। लेकिन यहाँ पर सिद्धे राजा की बात गले से नहीं उतर रही थी कि फोन से ब्लास्ट हुआ हो। अब सारी चीजों की जब बारीकी से जांच होती है तो सामने आता है। अब उन्होंने रूम की सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस से कुछ बात करी फोरेंसिक टीम ने, तो पुलिस ने सिद्धे राजा से तमीज से कुछ बात करी। तो फिर सिद्धे राजा ने एक कहानी सुनाई कि असल में रक्षिता और सिद्धे राजा पति पत्नी नहीं है, उन्होंने कभी शादी ही नहीं की है। रक्षिता जो है उसके पास की है, रक्षिता पहले से ही शादीशुदा है। रक्षिता की शादी केरल के एक नौजवान से हुई, उसका एक बेटा भी है। लेकिन रक्षिता और सिद्धे राजा का शादी से पहले काफी लंबे समय से अफेयर था। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन रक्षिता के घर वालों ने उसकी शादी सिद्धे राजा से नहीं करवाई। तो रक्षिता अपने मायके आई हुई थी थोड़े ही समय पहले, तो वहां पर इनका प्यार काफी लंबे समय से था, तो दोनों आपस में मिलते हैं और सिद्धे राजा कहता है कि अब काफी लंबा इंतजार हो चुका है, अब तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो। लेकिन रक्षिता सीधे राजा को समझाती है कि अब तुम मुझे भूल जाओ, मेरा एक बेटा भी है, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। लेकिन सिद्धे राजा ने 23 अगस्त को लास्ट कोशिश करने की सोची। चलो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए निकलते हैं, और वो उसको लेकर वहां से निकलता है और वो भी अपने घर से झूठ बोलकर निकलती है। और सिद्धे राजा पूरे रास्ते उससे बात करते हुए जाता है, उसको समझाते हुए जाता है कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन रक्षिता मानती नहीं है। सिद्धे राजा को मालूम था कि ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन वो एक चांस ले रहा था, वरना उसके पास प्लान बी था कि अगर वो तैयार हो गई तो ठीक, वरना प्लान बी पे अमल करने की तैयारी करेंगे। तो उसने एक प्लान बनाया कि जिसको मुंह पर रखकर या मुंह के अंदर रख के मोबाइल से कंट्रोल किया जा सके। तो वो प्लान बी पर अमल करने की सोचता है। पूरे रास्ते रक्षिता को समझाते हुए जाता है, बट जब वो नहीं मानती है, रक्षिता भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, तो प्लान बी पर वो अमल करता है। और वहां उसने सोचा कि एक ऐसा बम बनाना जिसको मुंह में रखकर या मुंह पर रखकर फोड़ा जा सके, क्योंकि अगर मुंह पर के अंदर रख के किसी को भी अगर बम फोड़ा जाए तो वो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन उसका सोचना ये भी था कि बम इतना बड़ा हो और इतना असरदार हो कि सिर्फ उसकी ज्यादा आवाज भी ना हो और नुक्स इंसान की मौत भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। लेकिन फिर भी वो लॉन्च में जाकर भी उसको काफी समझाता है, मान जाओ, लेकिन वो फिर भी मानती नहीं। अब जब घंटे भर समझाने के बाद भी रक्षिता नहीं मानती है, तो अब सिद्धे राजा प्लान बी को अमल में लाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। वो रक्षिता के सबसे पहले हाथ बांधता है, फिर उसके पैर बांधता है और फिर उसको बेबस करके बेड पर लेटा देता है।
इसके बाद वो उसके मुंह में अपना बनाया हुआ बम डालता है और उसको मोबाइल से वो डिटोनेट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो मुंह पर उसके कपड़ा बांध देता है और थोड़ा सा दूर जाकर बाथरूम में उसका बटन दबा देता है। क्योंकि सिद्धे राजा को कुछ केमिकल्स के बारे में जानकारी थी, उसने इसमें लाइन में पहले काम किया हुआ था, तो उसको इन सब की पहले से काफी नॉलेज थी। उसको पहले से ही पता था कि आवाज ज्यादा नहीं होगी। वो रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, टीवी की आवाज तेज कर देता है और ब्लास्ट करने के बाद वो फिर बेड के पास जाता है। रक्षिता का पूरा चेहरा उड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी, लेकिन कमरे में काफी धुआं हो चुका था। फिर वो कमरे की खिड़की दरवाजे खोलकर धुएं को बाहर निकालता है और बड़ी ही खामोशी से रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है, स्टाफ के पास जाकर पूछता है खाने की बात को कि मुझे खाना लेने जाना है, कोई जगह बता दो। फिर खाना लेकर भी आता है, 2 जनों का लेकर आता है, क्योंकि उसके मन में प्लानिंग थी कि अगर मैं इस तरह जाऊँगा, कुछ टाइम बाद आऊँगा, तो उसके बाद जो होटल का स्टाफ है वो भी मेरा साथ देगा, चश्मदीद बन जाएगा कि दरवाज़ा नहीं खुला था और ये हादसा इस तरीके से पूरा प्लान हुआ है। फिर उसके बाद जो भी पुलिस ने तहकीकात करी, फोरेंसिक से जो भी चीज़ें सामने आई, तो पता चला कि ये सब चीज़ें हुई हैं। बट देखिए, जो भी ये हादसा था, जिस भी तरह से इसको प्लान किया गया, कोई दुश्मन के साथ भी नहीं सोच सकता ये सब चीज़ें। तो बाकी जो इस मर्डर की जो भी अभी चीज़ें हैं, बॉम्ब कैसे बना, क्या उसने किया, ये सब चीज़ें अभी बाद में सामने आएँगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से केस खुला नहीं है। बट हाँ, उसने अपनी सारी चीज़ें कबूल कर ली हैं और इस बुरी तरह से उस लड़की को मौत के घाट उतारा है। तो बाकी दोस्तों, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।